हेलो स्टूडेंट्स। आज एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक है वो आपका है लेंस लॉ। लेंस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लेंस लॉ यूज करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे को इसमें डाउट मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना देता हूँ इसके ऊपर, ताकि बच्चे को अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो, लेंस लॉ क्या कहता है। ये लॉ अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद आप इसको कभी भूलोगे नहीं। बहुत आसान है, बस पॉइंट आपके दिमाग में आने की बात है। बस एक बार समझ में आ गया तो फिर आ गया। अब देखो, लेंस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं एक बार। The direction of induced current according to this law, the direction of induced current is such that it oppose the change that produced it। तो एक्चुअल में लेंस लॉ की जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ के आप लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी है, इतनी सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ प्रैक्टिस के लिए एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, कैसे अप्लाई करना है इसको। भाई मान लो आपके पास ये कोई लूप है, ये कोई कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप है और इसके ऊपर यहाँ एक बार मैग्नेट है। इसको पकड़ रखा बार मैग्नेट को, मान लो हाथ में है ये बार मैग्नेट, इसके ऊपर ऐसे पकड़ रखा है, जैसे लूप के ऊपर ऐसे पकड़ लें बार मैग्नेट को। ये मान लो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है लूप की तरफ और साउथ पोल है अवे फ्रॉम लूप। ये बार मैग्नेट आपकी। तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट। डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहां से लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और इस लूप में नीचे से ऐसे बाहर आएंगी। ठीक है, मैं इसको 3D में दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां से लाइन एंटर करेंगी और नीचे से लाइंस इसमें से लीव करेंगी। ठीक है, ये होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आपकी जो मैग्नेट है, अगर मैग्नेट आपकी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो इसमें से जितनी लाइनें पास हो रही हैं वो लाइनें टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, और लाइनें चेंज नहीं होंगी तो इसमें इंड्यूस्ड करंट क्या है, जीरो। ये तो थी हमारी फैराडे लॉ तक की बात कि कब ईएमएफ इंड्यूस होगा और कब इसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, करंट भी इंड्यूस हो गया, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन क्या है वो देखना है। भाई यहाँ पे आप ये मान लो कि ये मैग्नेट लूप की तरफ आ रही है। अगर मैग्नेट लूप की तरफ जा रही है, लूप की तरफ मूव कर रही है, तो ये जो लाइनें हैं नीचे की तरफ, लाइनें जो है नीचे की तरफ, वो इसमें से जो लाइनें हैं, इस लूप में से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी। अगर बार मैग्नेट लूप के पास आएगी तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस लूप में से इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ,
ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें इंक्रीज होंगी। तो ये दो चीजें आपको देखनी है, एक तो कहां से कहां है और एक वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ हैं और इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा। देखो यह लिखा मैंने, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज किसका अपोज करेगा? चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट, जिसने इसको प्रोड्यूस किया ये उसका अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पे देखो अपोज करने का मतलब ये है भाई, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पे इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो किसकी वजह से इंड्यूस हुआ? इसमें नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई। इसमें क्या हो गया? इस लूप में नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, इसीलिए इसमें करंट इंड्यूस हुआ। तो करंट इंड्यूस होने के पीछे चेंज जो कोज है वो क्या है? ठीक है, इसमें यहां ये भी लिख सकते हैं, इट अपोज द चेंज और कोज। ठीक है, तो इसके पीछे कोज क्या था? करंट इंड्यूस होने के पीछे किसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई नीचे की तरफ, ये था करंट इंड्यूस होने के पीछे कोज। ठीक है, तो ये करंट क्या करेगा? इस तरीके से इंड्यूस होगा, इस तरीके से फ्लो करेगा कि वो उसके कोज का अपोज करे। मतलब अगर नीचे की तरफ लाइनें बढ़ रही हैं, तो ये करंट इस तरीके से इसमें फ्लो करेगा ताकि अपनी जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी भाई। करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें करंट अगर फ्लो करने लग गया, अगर इस लूप में करंट फ्लो करने लग गया, तो इस करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमने पढ़ा ना पहले, सर्कुलर लूप में करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहाँ होगा। तो अगर इसमें करंट इंड्यूस हो गया और फ्लो करने लग गया, तो वो खुद भी क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इंड्यूस्ड करंट की। तो ये कहता है भाई यहाँ पे जो इसके पीछे जो कोज है ना, ये उसका अपोज करेगा। तो कोज क्या है यहाँ पे? कोज यहाँ पे ये है कि इस लूप में नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, तो इस लूप में करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा, इस तरीके की डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ताकि ये इस इंक्रीज का अपोज कर सके। इसका अपोज करने का मतलब ये है कि ये अपनी फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस इंड्यूस्ड करंट की वजह से हैं, कौन सी फील्ड लाइंस? जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से है, वो इसके अपोजिट में होनी चाहिए। इसके क्या होने चाहिए? अपोजिट में। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं, जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से फील्ड लाइंस हैं, वो क्या होनी चाहिए? इसके अपोजिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने पिंक कलर से बनाई हैं, ये क्या है? इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ऐसा ही होगा, क्योंकि नीचे की तरफ लाइनें बढ़ रही थी, तो अपनी लाइनें किधर बना लेगा ये मैग्नेटिक फील्ड? अपनी लाइनें इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किधर होंगी? नीचे से ऊपर की तरफ होंगी। अब देखो अब हमें क्या मिल गया? यहाँ पे हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई हमें, और हमें अब करंट निकालना है। जो राइट हैंड रूल लगाते थे आप, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या निकालते थे? करंट हमें पता होता था और हम उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे। अब इसका उल्टा है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और अब हमें करंट निकालना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो आपने ये डायरेक्शन बना ली, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए पता लग गया हमें। और अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो बताओ इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जब इस वायर को हम ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे, तो ऐसे इसमें ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई। इसके अंदर, लूप के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इसके ऐसे पकड़ेंगे इस वायर को, और ये अंगूठा क्या देगा? डायरेक्शन किसकी देगा? आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा? इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, तो या फिर इसको आप यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल को, कि ये अगर कोई लूप है ना आपका, सर्कुलर लूप है,
तो अपना अंगूठा उस तरफ कर लो जिस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे अंगूठा कर लो, अपना ऐसे ऊपर की तरफ अंगूठा कर लेंगे। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से है, वो नीचे से ऊपर की तरफ है। तो ऐसे ऊपर की तरफ अंगूठा कर लो राइट हैंड का। तो जो ये कर्लिंग है फिंगर की, ये कर्लिंग है, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या बताएगी आपको? करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। कैसे करंट फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये होगी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेंथ लॉ अप्लाई करना है। एक और देख लो भाई, अगर इसी केस में मैं एक और ऐसा ही केस लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही चीजें समझ में आएंगी, और एक बार अगर समझ में आ गई उसके बाद आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, ये कोई लूप है, ये लूप है, और यहाँ एक बार मैग्नेट रखी है, और बार मैग्नेट में ऐसे ले लेता हूँ नॉर्थ साउथ। लेकिन अब की बार मैग्नेट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ पे बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होंगी, क्या डायरेक्शन होगी उनकी? बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होंगी नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर से एंटर होंगी और नीचे से इसको लीव करेंगी। ऐसी फील्ड लाइंस होंगी बार मैग्नेट की वजह से इस लूप में से। ठीक है, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे, अगर बार मैग्नेट आपकी लूप से दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो ये लाइनें बढ़ेंगी या घटेंगी? घटेंगी। तो इस प्रकार ये लाइनें डिक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही है? डिक्रीज। मतलब यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें हैं और वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसका कोज क्या है? यहाँ पे उसका किसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है? वो प्रोड्यूस हुआ है कि नीचे की तरफ लाइनें डिक्रीज हो रही हैं, इसीलिए करंट इसमें इंड्यूस हुआ है। कोज क्या है? यहाँ पे नीचे की तरफ लाइनें डिक्रीज हो रही है, ये कोज है। तो अगर लाइनें नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही हैं तो करंट क्या करेगा? उनको डिक्रीज होने से रोकेगा। भाई करंट क्या करना चाहेगा? उनको डिक्रीज होने से रोकेगा, उसके कोज का अपोज करेगा। ये तो कहता है लेंज लॉ। तो इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी नीचे की तरफ ही होंगी, क्योंकि नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। वो नहीं चाहता कि नीचे की तरफ डिक्रीज हो, तो अपनी लाइन भी वो नीचे की तरफ ही प्रोड्यूस कर लेगा। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो लाइनें होंगी वो भी किधर होंगी? वो भी नीचे की तरफ ही होंगी। तो डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ। तो यहां से हमें क्या मिल गया? इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमें मिल गई। तो अब डायरेक्शन देखो, अब नीचे की तरफ है, तो अंगूठा कर लो नीचे की तरफ। अंगूठा नीचे की तरफ कर ले तो ऐसे ऐसे आपकी जो फिंगर ऐसे कर लूंगी, ऐसे कर लूंगी फिंगर आपकी, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। ठीक है, एक और केस ले लेता हूं मैं ऐसा ही। ये बार मैग्नेट है। अब मैंने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ये इसकी तरफ आ रही है, मैग्नेट लूप की तरफ आ रही है। तो बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट लाइंस एंटर करती हैं साउथ पोल पे, और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं। तो ये होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, अब ये बार मैग्नेट आपकी नीचे की तरफ आ रही है। अगर बार मैग्नेट नीचे की तरफ आ रही है, लूप की तरफ आ रही है, तो लूप में से लाइंस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लाइनें इंक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज होंगी तो आपका इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि वो इनको डिक्रीज करे, इंक्रीज होने से रोके। करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो इन लाइनों को, जो लाइनें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, वो नहीं चाहता कि नीचे से ऊपर की तरफ लाइनें बढ़ें। तो वो अपनी लाइन किधर प्रोड्यूस करेगा? तो इंड्यूस्ड करंट होगा। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहां से कहां होंगी? वो होंगी ऊपर से नीचे की तरफ, इनसे उल्टा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो अपनी लाइनें किधर प्रोड्यूस करेगा? ऊपर से नीचे की तरफ,
ऊपर से नीचे की तरफ। अब लाइनें नीचे की तरफ है तो ऐसे नीचे की तरफ अंगूठा कर लेंगे और ऐसे इसको फिंगर को कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन क्या देगी आपकी ये फिंगर आपको डायरेक्शन देगी इंड्यूस्ड करंट की। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेंस लॉ अप्लाई करना है, किसी भी सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यही आपको जो अप्रोच है, यही रूल आपको अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू।